अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ और वो हर ख़वातीन को पसंद आने वाला है। वो इसलिए कि सबको ही अच्छा लगता है कि हमारा घर वेल डेकोरेट रहे और अगर अचानक कोई मेहमान भी आ जाए तो हमारा घर बिखरा हुआ नहीं लगे, ऑर्गेनाइज घर लगे। तो इसी तरह का आइडिया मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। छोटे छोटे टुकड़ों से बनाऊंगी मैं ये आइडिया। इस आइडिया के लिए हमें जो कपड़ा चाहिए होगा ना, वो कॉटन स्टफ ले सकते हैं आप या फिर लॉन का स्टफ ले सकते हैं और वो कपड़े इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम स्टिचिंग करते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेडशीट स्टिच करते हैं तो उसमें से भी कपड़ा बच जाता है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखें, मैंने इतनी सारी बेडशीट के टुकड़े मेरे पास पड़े हुए थे ना, उसमें से मैंने ये 3 डिसाइड किए हैं, जिसमें से ये प्रिंटेड है, थोड़ा सा प्लेन है, उस पर भी हल्का फुल्का प्रिंट बना हुआ है और एक ग्रे कलर है। तो ये मिलते जुलते कलर हैं जो मैंने ले लिए हैं और इनकी आप लंबाई और चौड़ाई देख लें, आपने इतनी ही कटिंग करनी है। बहुत ही फटाफट बनने वाला आइडिया है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। बनने के बाद आपको बेहद पसंद आएगा। तो देखें, ये जो है ना, इसकी लंबाई 9 इंच के करीब है और चौड़ाई 4 इंच के करीब है। ये 9 बाय 4 इंच के करीब की पट्टियां कट की हैं, आपने भी इसी तरीके से कट कर लेनी है। तो 12 पट्टियां मैंने ब्लू कलर के कपड़े की कट की हैं और 12 मैंने प्रिंटेड कपड़े की कट की हैं। और अब ये जो स्क्वायर पीसेस है ना, ये है 4 बाई 4 के ग्रे कलर के जो पीस है ना, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 4 बाई 4 के हैं। ये हमने ना 12 पट्टियों के लिए ना डबल क्वांटिटी में कट करने होंगे, यानी कि एक पीस पे ये 24 के करीब लगेंगी, 24 लगेंगी और दूसरे पीस के ऊपर भी 24 लगेंगी। चले मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आपने रखना है और बहुत ही आसान काम है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगा और इतना खूबसूरत आइडिया बनके तैयार होगा। आप यकीनन ये सोचेंगे कि ये आइडिया हमें पहले क्यों नहीं आया। और ये देखें, आपने बस सिर्फ और सिर्फ इसकी मेजरमेंट का ख्याल रखना है और इसको किस तरीके से रखना है वो आप देख लें। देखें, इस तरह से पट्टियों को आपने रखना है और उसके ऊपर स्क्वायर पीसेस ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से लगाने हैं और जिस तरह से मैं आपको इशारे से बता रही हूँ ना, आपने इसके ऊपर इस तरह से सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये देखें, मैं आपको दोबारा भी बता रही हूँ और अगर समझ नहीं आए तो आप सिलाई पर भी देख लें। ये देखें, सिलाई करके भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, इस तरह से आपने सिलाई लगानी है इसमें, बिल्कुल तिरछी तिरछी। एक साइड से जब हम तिरछा कर रहे हैं तो दूसरी साइड से थोड़ा सा अपोजिट रखेंगे। ये देखें, इस तरह से आपको मैं लकीर के भी दिखाती हूँ ताकि आपके सही से ना समझ में आ जाए। ये देखें, जिस तरह से मैं आपको लकीर के बता रही हूँ ना वीडियो में, ये देखें, एक साइड से हमने इस तरह से लिया ना एक पीस पे, तो नीचे की साइड भी इसी तरीके से हमने लकीरना है। लेकिन अब जो दूसरा पीस है ना, कलर का आपने ध्यान रखना है, दूसरा पीस है ना वो उसके अपोजिट लकीर जाएगा। देखें, इस तरह से अभी मैं आपको रख के सिलाई करके इसको बताऊंगी कि ये फिर किस तरह से ना निकल के सामने आएगा। ये देखें, आप पहले स्टिच कर लेती हूँ मैं इसको और फिर आपको मैं बताती हूँ। बस आपने ये समझ लेना है कि आपने एक पीस पे जिस तरह से ऊपर सिलाई लगाई होगी ना, वैसी नीचे लगेगी, लेकिन जो दूसरा पीस है ना उसके अपोजिट सिलेगा। ये देखें, ये देखें, इसके ऊपर ना तो मैंने लकीरा है उस तरह से और ना ही क्या नाम है ना सिलाई लगाई है। तो ये देखें, जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है ना, बस आपने उसका ध्यान रखना है। इस तरह से ये खुलेगा और दूसरा पीस इस तरह से खुलेगा। तो ये इस तरह का ना कुछ डिज़ाइन बन के सामने आएगा। तो मैं आपको सब कुछ करके दिखाऊंगी, बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है। और जो एक्स्ट्रा बाहर कट हो रहा है ना, ऐसे ही आपने कट कर लेना है और वो कटे हुए पीस भी संभाल के रख लिएगा, उसका भी इस्तेमाल बताऊंगी किसी दूसरी वीडियो में। तो ये देखें, सारे पीस जो मैंने कट करके निकाल रही हूँ ना, इनको मैं एक जगह साइड पे रखती जा रही हूँ। देखें, इस तरह से करके ना मैं प्रेस करके लेकर आती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से बनेगा। आपको 2 पीस मैंने रेडी करके दिखा दिए थे ना, तो ये देखें, सारे पीसों को मैंने पिन अप कर लिया है ताकि मैं इजीली ना इसको स्टिच कर सकूं। तो आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा, बहुत जल्दी बन के तैयार होता है और एक बार आपने इसकी ट्रिक समझ ली ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा और आप कहेंगे कि क्यों ना हम इसी आइडिया को फॉलो करके ना अपने घर को वेल डेकोरेट रखें। और ये आइडिया इतना अच्छा है, इतना यूज़फुल है कि बनाने के बाद मुझे तो बेहद खुशी हुई थी और आप भी ट्राई करेंगे तो आपको भी खुशी होगी। तो ये देखें, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने स्टिच कर लिए थे। तो ये 12 पीसेस तो स्टिच हो चुके थे और इसको मैं कटिंग करके प्रेस करके भी दिखाऊंगी और जो दूसरे प्रिंटेड पीस पड़ा था ना मेरे पास, उसको भी मैं अभी स्टिच कर लूँगी इसी तरीके से, लेकिन अपोजिट साइड से। तो ये आपने बहुत ख्याल रखना है कि आपने एक साइड से अगर इस तरह से स्टिच करना है तो दूसरा साइड आपने बिल्कुल चेंज कर देना है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। तो बस ये देखें, यहाँ मैं प्रेस कर रही हूँ सारे पीसेस को और जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत बाहर की तरफ निकला हुआ हो ना, उसको बाद में हम फिनिशिंग से कट कर लेंगे। तो ये देखें, सारे पीसेस को मैं अच्छी तरीके से प्रेस कर लूँगी और फिर बताऊँगी कि आपने क्या करना है। तो आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। अच्छा, यहाँ मैं आपसे ना एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि आप सब समझते होंगे कि मैं वीडियोस डाल नहीं पा रही हूँ, कोई मसला है या फिर मेरा दिल नहीं करता। तो ये बात तो है कि मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि
मेरा जो है ना घर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मुझे वहाँ जाना पड़ता है और बार बार उनको देखना पड़ता है, बताना पड़ता है। इसी वजह से थोड़ा सा मेरे साथ मसला हो जाता है, थक जाती हूँ और फिर थोड़ी तबीयत भी ख़राब रहने लगी है। इसी वजह से बस ना मैं वीडियो को प्रॉपर नहीं डाल पा रही हूँ। लेकिन जो आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो इसी तरह के होते हैं कि आपको ना फॉर एवर उसका ना रिज़ल्ट मिल सके, यानी कि आप वो इतने रिलायबल हों कि आप उनको ना सालों साल इस्तेमाल कर सकें। ऐसे ना हो कि बस मैं आऊँ और आपको वीडियो कुछ भी दिखाई और ना बस चली गई, अपना काम निकाला। नहीं, अगर आप मेरी वीडियो को टाइम दे रहे हैं ना, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ सिखाऊं जो आपके सालों साल काम आए, आपके बच्चों के काम आए, आपके खुद के काम आए और देखने वाला भी ना आपकी तारीफ़ करे। लेकिन कभी कभी ना हालात और वक्त ऐसे हो जाते हैं कि हमें ना अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की तरफ भी ना लौट कर आना पड़ता है। जैसे कि हाउस वाइफ जो होती है ना, उनको बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर हर तरह से ना उनको घर का भी ख्याल रखना होता है, बच्चों का भी ख्याल रखना होता है और फिर अपने आने वाले वक्तों के लिए भी ना कुछ सोचना होता है। तो ये वाले तो काम चलते ही रहेंगे, लेकिन वो काम सबसे पहले होते हैं। किसी का ना दिल ना दुखे हमसे, ना ही हमारा या उनका हमारी वजह से कोई वक्त बर्बाद हो, ये भी हमें ना ध्यान रखना होता है। तो मेरी तरह ना बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं, हाउस वाइफ हैं, जो करना तो बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन बस कुछ ना कुछ मसले मसाइल की वजह से ना वो कर नहीं पाती। तो बस आप लोग भी मेरा साथ दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अभी फ़िलहाल मैं किसी वजह से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन आपने मुझे बहुत सपोर्ट देना है। यही आपका ना मोहब्बत और मेरे लिए ना आपका इनाम होगा, आपका प्यार होगा। तो ये देखिए, मैंने ना ये सारे पीसेस को ज्वाइन कर लिया है और साथ साथ मैं आपके साथ बातें भी करती रही। तो आप ये देखें, आइडिया आपको बहुत पसंद आने वाला है। इससे आप ना अपनी बेडशीट तैयार कर सकते हैं। मैं आपको बेडशीट भी तैयार करके दिखाऊंगी और एक आइडिया मेरे जहन में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब ये देखें, मैंने इस तरह से तो ये इसको ना बना लिया है। अब मैं इसको डबल रख के ना फोल्ड करूंगी और मैं आपके साथ इसमें भी आइडिया शेयर कर रही हूँ कि आपने अगर इस तरह से रख के स्टिच करना है ना ये वाला डिज़ाइन, तो आप इस तरह से कर लें। नहीं तो आप इसको ना थोड़ा सा इस तरह से करेंगे ना, देखें इसको हम पलट के रखेंगे ना, तो ये देखें इस तरह से जिगजैग सा स्टाइल बन जाएगा। ये देखें आप, या आपको अगर ये अच्छा लगे तो आप इस तरह से पलट के इस तरह से आप स्टिच कर लीजिएगा। मैं आपको अभी रख के दिखाऊंगी ना इस तरह से। तो आप इससे ना बेडशीट, पिल्लो कवर, कुशन कवर, यहाँ तक कि आप अपने पर्दों के अंदर ये डिज़ाइन बनाना चाहें ना, देखें प्रिंटेड कपड़ा है, ये तीनों के तीनों प्रिंटेड कपड़े हैं, लेकिन हम प्रिंटेड को भी एक और लुक दे दें ना नया, तो कितना ज़बरदस्त आइडिया निकल के सामने आता है। ये देखें, आप देखें बेडशीट लें, आप उसके ऊपर ना, जैसे आपने ग्रे कलर की बेडशीट ली है, जैसे कि मेरे सेंटर में जो कपड़ा आपको नज़र आ रहा है ना ग्रे कलर का, आपकी बेडशीट का कलर भी यही है। तो आप इस पैटर्न को पैरों की तरफ लगा लें और कुशन कवर के ऊपर इस तरह का पैटर्न बना के लगा लेना, तो कितनी ब्रांडेड बेडशीट बन के तैयार हो जाएगी। इसका मैं क्या बनाऊंगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्यारे व्यूअर्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो प्यारे व्यूअर्स, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।